Hello बच्चों, let's see this question. The question says that given below are pairs of statement, combine them using if and only if. P statement है if Anil is intelligent then he scores 92%. Q statement है if Anil score 92% then he is intelligent. तो यहाँ पे P और Q ऑलरेडी स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसे हमें if and only if यूज करके कंबाइन करना है. सो पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे. सो अगर हमारे पास सपोज पी स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, ये स्टेटमेंट है. तो इसकी जगह पे इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ओनली इफ क्यू, राइट. अगर इसको हम नोटेशन के टर्म्स में लिखें, सो पी इंप्लाइज क्यू अगर है हमारे पास एंड क्यू इंप्लाइज पी है, सो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हम लिख सकते हैं पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, जिसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है. सो यहाँ पे ऑलरेडी पी और क्यू स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, हमें इसको कैसे कंबाइन करना है इन दोनों स्टेटमेंट को, इफ एंड ओनली इफ यूज करके. सो पी क्या है, इफ अनिल इज इंटेलिजेंट देन ही स्कोर्स 92%, राइट. क्यू है इफ अनिल स्कोर्स 92% देन ही इज इंटेलिजेंट, राइट. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ नहीं, इफ एंड ओनली इफ यूज करना है हमें. सो पहला स्टेटमेंट ये ले लेते हैं, अनिल इज इंटेलिजेंट. सो इट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम, अनिल इज इंटेलिजेंट इफ एंड ओनली इफ ही स्कोर्स 92%. सो ये स्टेटमेंट जिसने लिखी है, अगर हम इसे पी और क्यू इम्प्लीकेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, इफ अनिल इज इंटेलिजेंट देन ही स्कोर्स 92% एंड इफ ही और अनिल स्कोर्स 92% देन ही इज इंटेलिजेंट. तो हमें ओरिजिनल फॉर्म जो पी क्यू है वो हमें मिल रहा है. तो हमने इन दोनों स्टेटमेंट को, पी और क्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसको हमने कंबाइन कर दिया है. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.